वो तो उद्धव ठाकरे छोड़ के चले गए। एकनाथ शिंदे गुट से सिंह साहब हमारे साथ हैं, अनीश गवांडे हमारे साथ हैं, प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं। प्रदीप मैं अभी तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को ही देखे तभी 250 पहुंच रहा है। तो अजीत पवार वो तो पहले ही चल रहा था ना कि वो गटेंगे बटेंगे के विरोध में है। नवाब मलिक कह रहे हम तो बाद में तय करेंगे साहब गठबंधन में है या नहीं है। आप तो ये दोनों मिलकर ही 250 हैं, बीजेपी और शिंदे गुट। अमन जी, आपको और आनंद जी को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्ते। महाराष्ट्र के अंदर इतिहास रचा गया है और इतिहास इसीलिए रचा गया है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि वो विकास को चुनना चाहती है, वो एक है तो सेफ है को चुनना चाहती है, ना कि वोट जिहाद करने वालों को चुनना चाहती है। एक बार अगर मैं 4 डेटा पॉइंट आपको बताऊंगा क्यों ये बहुत ऐतिहासिक है। पहली बार मैं आऊंगा, झारखंड में भी आऊंगा, जरा बोलने तो दीजिए, 30 सेकंड बोलने दीजिए। झारखंड में भी मैं आऊंगा, मैं इंडिया अलायंस जैसा नहीं हूं कि जो ईवीएम या वोटर्स को ब्लेम करेगा। पहली बार है महाराष्ट्र के इतिहास में कोई अलायंस 200 क्रॉस किया है। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में एक पार्टी की जितनी टोटल सीटें हैं वो अपने ऑपोजिशन पार्टीज की टोटल सीटों से ज्यादा है। भाजपा की सीटें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की सीट भी जोड़ लेंगे उससे ज्यादा आती हैं। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन इक्वल रहा है पुरुषों के उसमें, मतलब महाराष्ट्र की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार के वेलफेयर को चुना है। इसीलिए ये एक प्रो डेवलपमेंट वोट है। आदिवासी एरियाओं में हम लीड कर रहे हैं, ओबीसी एरिया में हम लीड कर रहे हैं, विदर्भ में हम लीड कर रहे हैं, फार्मर डोमिनेटेड एरिया में हम लीड कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मैंडेट नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं बात करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जिक्र कर रहा था। उत्तर प्रदेश भी हमारे लिए इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हर सीट पे 30 से 40 हजार दलित मतदाता है जिनको स्विंग वोटर कहा जाता है, और उन्होंने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को चुना है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के लिए एक थम्स अप मैंडेट है। बात करें झारखंड की तो मैं मानता हूं आनंद जी और अमन जी कि जितना हमारे को रिजल्ट आना चाहिए था उतना नहीं आया है। हमारी सीटें पिछली बार से ज्यादा बढ़ी हैं, परंतु ये अपेक्षित नहीं है। हम ग्राउंड पे हम बोर्ड पे जाएंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। हम महाराष्ट्र पर आते हैं। सीएम तो बीजेपी का ही होगा, बाद में तय होगा, लेकिन होगा तो बीजेपी से, ये तो हम कह सकते हैं ना, या आप कंफर्म कर सकते हैं प्रदीप? नहीं अमन जी, इसमें जैसे कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था तीनों पार्टी साथ में बैठेंगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। आज के दिन तो अमन जी कम से कम हमें जीत का आनंद लेने दीजिए। कल से सीएम पद का डिस्कशन आप सभी कर सकते हैं। आज हम पहली बार महाराष्ट्र की 1962 की राजनीति में आनंद लेने दीजिए, लड्डू खाने दीजिए, जलेबी खाने दीजिए। तो बताया गया है कि मंगलवार को ही शपथ ग्रहण समारोह है, शिवाजी पार्क में है। बस यही है कि कुर्सी में म्यूजिकल चेयर होगा कि नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। मुझे आनंद जी आपको सभी पता है, मैं तो आपसे पूछूंगा शो एंड होने के बाद, आप मुझे बता दीजिएगा जिससे कि मैं भी उसके बारे में ज्यादा अवगत। देखिए, जहां तक मुझे पता है कि संघ ने कहा है कि देवेंद्र को होना चाहिए। जैसे अमन कह रहे थे सेंटर में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। दूसरी बात, स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को भी नहीं लगा था कि वो इतना स्ट्राइक रेट दे जाएगी। उनको लगा कि 60-70% स्ट्राइक रेट होगा, 86% स्ट्राइक रेट है। सिंह साहब बताइए, एकनाथ शिंदे जी अग्री करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशी का माहौल है और शिंदे साहब जो है जमीनी नेता हैं और बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आज एक बात का तो पता चल गया महाराष्ट्र को कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। जो कि चुनाव आयोग ने दिया था, जो उनको चुनाव धनुष बाण दिया था, वो धनुष बाण पे वो 100% खरे उतरे हुए हैं। और रही बात जो है अभी जो चीफ मिनिस्टर की बात बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर देखिए सीएम फेस पर अभी एकनाथ शिंदे जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम बैठकर तय करेंगे। यही बात थोड़ी देर पहले उन्होंने कही थी। एकनाथ शिंदे जी ने कहा था सभी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सेंटर से उनकी बातचीत होगी और सारे प्रदेश के जितने नेता हैं सब साथ में मिलकर बात करेंगे और उस पर हम फैसला लेंगे। और ये एकनाथ शिंदे ने खुद भी कह दिया था चुनावों से पहले कि बस सीएम कौन होगा ये सब चुनावों के बाद तय होगा। और शायद यही बात अभी एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई है कि बाद में तय होगा। मेरे साथ अनीस हैं जो कि उद्धव गुट से हैं। अनीस जी, एक सवाल अब तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि असली गद्दारी कब हुई? ये जनता ने बता दिया, 2019 में या 2022 में। ये शायद अब जनादेश के जरिए ये तय हो गया कि असली गद्दारी जनता मानती है 2019 में ही की थी, उद्धव ठाकरे की तरफ से या उद्धव गुट की तरफ से। कह सकता हूं मैं अनीस जी?
देखिए जब तक हम लोग ये बात कर रहे थे, कम से कम 23 सीटें ऐसी हो गई जहां पे हमारा मार्जिन अभी 5000 के अंदर आ चुका है। आप शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन 5000 के अंदर कम से कम 23 सीटें आ गई। और न्यूज 18 लोकमत जो मराठी मीडिया है, आप उसका अगर आंकड़ा देखेंगे तो कम से कम शिवसेना कम से कम 26 सीटों के यहाँ पे तक पहुंच गई है। चलो छोड़िए, आप वो गद्दारी की बात कर रहे थे, गद्दारी और ये नतीजे इनका कोई संबंध नहीं है। देखिए भारतीय जनता पक्ष के कितनी सीटों पर आ गया इसी की वेबसाइट के हिसाब से। बात आप जरा कंप्लीट करने दीजिए। 3 गुना है ना सर, 3 गुना है। आप मेरी तो बात सुनिए, असली नकली कौन? नहीं, आपने अगर इसी की वेबसाइट का जिक्र किया, आप इसी की वेबसाइट के हिसाब से 17 सीटों पर हैं अनीस भाई, सांसद हमारे नाराज है 17 सीटों पर। आप भी जरा ऑथेंटिकेट बात करिए। नहीं, ऑथेंटिकेट मैं इसी की वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूं आपको। आप 17 सीटों पर आ गए हैं, 17 शिंदे गुट 54 सीटों पर आपसे 3 गुना। तो गद्दार कौन, वफादार कौन, असली कौन, नकली कौन? मराठी मीडिया है उसको भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े भी देखिए, वो अभी कम से कम 46 सीटों पे दिख रहे हैं। आप जरा आंकड़े देखेंगे। नहीं, मैं तो इसी की वेबसाइट ही देख रहा हूं सरकार। 17 पर आ गए, 17 शिंदे गुट 54 पर। थोड़ा रुकिए ना, आप थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा रुकिए, कम से कम 3-4 घंटे जाने दीजिए और फाइनल आंकड़ा आ जाने दीजिए। उसके बाद बात करेंगे। बात गद्दारी की बात आप मुझे बताइए, बिना भारतीय जनता पक्ष के मदद के ये शिंदे गुट कहां तक जाएगा? आप बताइए ना मुझे। वो प्रश्न तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि बिना कांग्रेस एनसीपी के आप कहां तक जाएंगे? बिना कांग्रेस, अरे आप मुझे एक बात बताइए, जो भी प्रश्न आप एकनाथ शिंदे जी को पूछेंगे, वो प्रश्न तो आपको भी उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। वोट जिहाद का जिन्होंने नाम लिया था, क्या आज सारा वोट जिहाद इनको मिला है? सारे वोट इनको मिले हैं मुस्लिम? नहीं, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। 14 लोकसभा सीटों पे प्रदीप भंडारी, आप समझाना चाहेंगे कि वोट जिहाद का लॉजिक क्या है? आप बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, जितनी भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं उस पे आपका अलायंस लीड कर रहा है। अगर आप इसको भी बाइफरकेट करेंगे तो 90% जो आपको सीटें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90% माइनॉरिटी वोट की वजह से आ रही है। हमको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। और आज अनीश जी आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को त्याग कर तुष्टीकरण की तरफ जाए। और कल तक आप न्यूज 18 पे ही मेरे साथ बोल रहे थे कि आप माफी मांगेंगे, आप दूसरे शो में। आज आपको माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र की जनता से। 214 हमारी आई है, कम से कम महाराष्ट्र की जनता के सामने तो इतना घमंड मत करिए। आपके नेता संजय राउत को घमंड से घमंड मुस्लिम समाज की आबादी है, कम से कम आप मुस्लिम करिए। आबादी है दिंडोशी में, मुस्लिम समाज की आबादी है। आप पे चिंतन करिए, बात करो हिंगोली में मुस्लिम समाज की आबादी है, वाशिम में मुस्लिम समाज की आबादी है, बार्शी में मुस्लिम समाज की आबादी है। जहां पे आगे आगे चल मिला है 90% आपको जो मेजॉरिटी वोट माइनॉरिटी का मिला है, जाके करिए, तुष्टीकरण छोड़िए, सर समाज की बात करिए। हम हर मराठा की बात करते हैं, हर वोटर की बात करते हैं। आप जो है आज आपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब, अरे आंकड़े देखिए, हमारी स्क्रीन पर आंकड़े देखिए। 27 सीटें आपकी हैं, 47 सीटें शिंदे सेना की हैं, 20 सीटों से उन्होंने आपको ज्यादा किया है, जबकि आपसे आगे चल रहे हैं। स्ट्राइक रेट उनका आपसे बहुत बेटर है। आप ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि ये इलेक्शन आप हार गए हैं? लोकसभा के बाद ये इलेक्शन आपको जीतना चाहिए था, आप हार गए हैं। आनंद, ये तो मैं बार बार इसी की वेबसाइट से दिखा रहा हूं। और इसी अनीस भाई सुनिए ना, उसको स्वीकार करेंगे। अनीस भाई सुनिए ना, अनीस भाई सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। जाएगा इस गद्दारी को, इस गद्दारी से बाहर निकलने में कुछ देखिए, अब वही अनीस, आपने इस डिबेट में घुसे कि गद्दार कौन। देखिए, बात यह है कि 2019 में मूल जनादेश जिसके पक्ष में था, 2019 में असल गद्दारी हुई। आराम से सुनिएगा, आप जवाब दीजिएगा। 2019 में असल गद्दारी हुई या 2022 में? यही सवाल है ना मूल। तो जनता का जो जनादेश है, जो आपके खिलाफ है, ये आपको